अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर आपके पास कनाडा की लेटेस्ट ड्रॉ के मतलब क्या अपडेट्स हैं कि जो लेटेस्ट ड्रॉ कल रिसीव हुआ है हम लोगों को, बिल्कुल। और उसमें कुछ लोगों को इनविटेशन भी रिसीव हुए हैं, तो उसके मतलब थोड़ा सा बता दें। थैंक यू मैम। अच्छा जी, 1 अगस्त को रात को क्रेडिट एक्सपेंट्री का ड्रा है, जो जनरल ड्रा जो है उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड 2000 फैमिलीज़ को, 2000 कैंडिडेट को कैनेडियन आईटी आया है, इनविटेशन लेटर आया है, जिसके बेस पे वो पीआर अप्लाई कर सकेंगे। और ये ड्रा क्लोज हुआ 5/17 पे, 517 पे ये ड्रा क्लोज हुआ है। और ये ड्रा जब स्टार्ट हुआ था ड्रा काफ़ी आई था 550 तक, लेकिन अभी जो ड्रा कम हुआ है उसकी ये हाईएस्ट रेट है कि ये 517 पे क्लोज हुआ है। सो अब पीआर उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है जिनकी एजुकेशन कम है, या वो चाहते हैं कि विदाउट LMIA हम कनाडा मूव हो जाएं। सो अब उनको जितनी भी उनकी स्टडी हो, उनकी PhD भी हो, फिर भी उनकी डबल PhD भी हो, उनकी मिसेज की PhD भी हो, फिर भी वो डायरेक्ट कैनेडियन पीआर अब हासिल नहीं कर सकते बगैर LMIA के। आपको कनाडा से LMIA लाजमी लेना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है सर। देखिए, जिन लोगों का 200 पॉइंट्स हम दे सकते हैं उनके मतलब बता दें कि कौन लोग हैं जिनको हम 200 पॉइंट्स के थ्रू डायरेक्ट पीआर करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह अभी रात को ड्रा आया 5/17 पर ड्रा आया आपका, तो हम मैक्सिमम आपको एज ए मैनेजर या CU लेवल का LMIA दे सकते हैं जिसके स्कोर होते हैं 200। अब अगर आपके 317 स्कोर है मिनिमम, मास्टर MPhil एजुकेशन है, आइट्स में 777 या 7 स्कोर है आपके, या आपकी बैचलर एजुकेशन है 777 8 है, आपके 317 या 317 प्लस स्कोर आते हैं, तो हम आपको आपके एक्सपीरियंस की बेस पे 200 स्कोर का LMIA दे सकते हैं। जिस LMIA के स्कोर आपकी प्रोफाइल में ऐड होंगे तो आप अचीव कर सकेंगे एक्सपेंट्री का ड्रा जो अभी 5/17 पे आया है। सो इससे कम होंगे तो आपको 200 जो स्कोर है 200 LMIA का, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब आपके 300 स्कोर होंगे, हम आपको 200 LMIA के दे भी दे, 500 पे PR तो नहीं होगी, एक स्कोर से भी आपकी PR नहीं होगी। सो आपको चाहिए कि अपने ही स्कोर आप 5/17 से अबव लाएं। अगर आपके स्कोर आते हैं, यहाँ पे मैं वो कैलकुलेटर भी यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप उस पर जाइए, अपने स्कोर चेक करें। अगर आपके स्कोर 5/17 तक आते हैं तो आप पीआर के एलिजिबल हैं। अगर आपके स्कोर आप LMIA लेना चाहते हैं, आपके 317 आते हैं, 317 प्लस आते हैं, तो फिर भी आप हमारे यहाँ पे तशरीफ लें, हम आपको 200 स्कोर भी दे सकते हैं। जो स्कोर आपकी प्रोफाइल में ऐड होंगे तो आप एलिजिबल होंगे एक्सपेंट्री के लिए, जनरल ड्रा के लिए। ओके, थैंक यू सर। सर, वो लोग जिनके प्रोफाइल बहुत वीक है, जैसे कह लें कि उनके इंटरमीडिएट एजुकेशन है या इससे कम है, या फिर कह लें उनकी आइल्स वो इतना अच्छा नहीं गेन कर सकते, उनके मतलब बताएं कि इस लॉ फॉर्म के पास क्या सोल्यूशन है उनके लिए। बिल्कुल जी, आप देखें एक इंटरमीडिएट बंदे वाले की या बैचलर वाले की जो ये स्कोर अप हो गए हैं, पीआर नहीं होगी उनकी, कभी भी पीआर नहीं हो सकती उनकी यहाँ पाकिस्तान से एक्सपेंट्री के थ्रू या PN के थ्रू पीआर हो ही नहीं सकती। ये अपना डाउट अपने माइंड से निकाल दें कि आपकी इंटरमीडिएट है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी 10 साल का है, आइट स्कोर भी आपके 8 भी है, फिर भी आप पाकिस्तान से पीआर बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सो इसके लिए आपको LMIA लेना पड़ेगा। LMIA की बेस पे आप कनाडा जाएं वर्क परमिट लेके, और 1 साल का एक्सपीरियंस लें कैनेडियन, वहाँ पे जॉब करें, तो 1 साल के बाद आप फेडरल में तो पीआर फिर भी नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे स्कोर हाई होगा। सो आपको किसी भी प्रोविंस में PNP में आपको आफ्टर 1 ईयर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जब आपको आएगी, CC क्लास में आएंगे, तो आप एलिजिबल होंगे कैनेडियन पीआर के लिए। आपको पीआर आफ्टर 1 ईयर होपफुली आपको मिल जाएगी किसी PNP में स्टेट। सर, कुछ दिन पहले काफ़ी सारी आपकी अपडेट्स आई थी जिसमें आपने बताया था कि क्लाइंट्स थे जिनको 17 लोग थे जिनको स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू पीआर मिली थी, जो कि बड़ा बेनिफिशरी है कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान से पीआर लेके सारे पर्क्स को एंजॉय कर सकते हैं कनाडा के। तो ये बता दें कि स्टार्टअप वीज़ा की क्या अपडेट्स हैं, कि कितने टाइम में हो रहा है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो क्लाइंट्स अगर उसमें इंटरेस्टेड है। थैंक यू जी। अच्छा, देखिए आप स्कोर तो आपके आप चले गए हैं एक्सपेंट्री के। सो जो लोग एक तो स्कोर भी वो अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, और वो LMIA भी डेफिनेटली उसकी भी एक कास्ट होती है, वो भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर वो ले भी लें फिर भी उनकी पीआर नहीं होगी। इंटरमीडिएट वाले या बैचलर बंदे वाले की तो 200 हम स्कोर दे भी दें फिर भी पीआर नहीं होगी उसकी। सो उनको चाहिए कि वो स्टार्टअप वीज़ा का रूट लें। स्टार्टअप वीज़ा पे वो कैनेडियन पीआर भी हासिल कर सकते हैं। कास्ट दोनों की सेम ही आती है तकरीबन। सो क्यों कास्ट सेम ही आती है, अब उसमें FA या इंटरमीडिएट हो, आपका बैचलर हो, पीआर नहीं होगी, आप उतनी कास्ट भी पे कर देंगे। सो आपको चाहिए कि इस अब जो टाइम है
आपका एक्सपेंट्री का ड्रा ऊपर चले गए। अब एक्सपेंट्री जो तो क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट ट्रैक होता है आपका, 8 to 10 मंथ में आप ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके होते हैं। सो अगर तो FA है आपका, BA है, आपके स्कोर पूरे नहीं आ रहा है 200 लेके भी, तो आप स्टार्टअप वीज़ा लें। स्टार्टअप वीज़ा में भी आपकी डायरेक्ट PR होती है, आपकी होगी, आपकी मिसेज की होगी, और 22 ईयर से कम बच्चे तमाम आपके साथ है जिन्हें PR पे जा सकते हैं। और इसका ये बेनिफिट है कि आपका जो बिज़नेस होता है वो, अगर आपके पास इतना कैपिटल है, ठीक है, तो आप वो बिज़नेस जाकर कनाडा में चला भी सकते हैं। अगर आप बिज़नेस नहीं चलाना चाहते तो आप अपना कोई नया बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। सो जिन लोगों की पाकिस्तान में एजुकेशन इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मैट्रिक है, उनके पास आइट्स स्कोर है, आइट्स वो कर सकते हैं मिनिमम 5, तो बिल्कुल वो स्टार्टअप वीज़ा लें। एक्सपेंट्री में तो कभी PR हो नहीं सकती, PNP में उनकी नहीं होगी, तो उनके लिए स्टार्टअप वीज़ा सबसे बेहतर ऑप्शन है कि वो स्टार्टअप वीज़ा लें और कैनेडियन PR पाकिस्तान से एंजॉय करें। सर इसमें अब कितना टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि बेसिक के बाद कह रहे थे कि टाइम काफ़ी कम हो गया है, Yes, तो कितना टाइम, लोग इस मामले में बड़े कंसर्न्ड होते हैं। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इसमें आज से तकरीबन 6 मंथ पहले इसका टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 से 3 साल होता था, लेकिन अभी तमाम वीज़ा जितने भी हैं आप सब देख भी रहे हैं, आपको रिप्लाई भी जल्दी आ रहा है, तो इसका भी स्टार्टअप वीज़ा का भी टाइम प्रोसीजर बड़ा कम हो चुका है। लोग इसके बड़े टाइम की वजह से अक्सर लोग स्टार्टअप वीज़ा नहीं लेते थे कि अब 2 से 3 साल कौन वेट करे, हमें PR फ़ौरन चाहिए। सो अब ये तकरीबन 1.5 ईयर के राउंड अबाउट आपका स्टार्टअप वीज़ा अप्रूव हो जाता है, लेकिन आप कनाडा उससे पहले भी जा सकते हैं। जैसे ही आपका LOS आता है तो LOS की बेस पे आप अपना वर्क परमिट भी सबमिट कर सकते हैं। आप PR से पहले कनाडा चले जाएं और कनाडा में जाके आप अपनी PR एंजॉय कर लें। सर वर्क परमिट के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है अभी? जी, वर्क परमिट का टाइम पाकिस्तान से 18 वीक टू 26 वीक का टाइम राउंड अबाउट है, इसके अंदर ही आपका वर्क परमिट भी अप्रूव हो जाता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू जी।